सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम महाकवि बाण भट्ट विरचित चंद्रापीड़ कथा पढ़ेंगे। चंद्रापीड़ कथा का कुछ भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे वाला कुछ भाग आज पढ़ेंगे। तो हमने पहले क्या पढ़ा था थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, क्योंकि आगे की कहानी आपको तभी सही से समझ में आएगी। तो हमने पढ़ा था कि चंद्रापीड़ जो है महाश्वेता के साथ हेमकूट जाते हैं कादम्बरी से मिलने के लिए, और वहां से मिलने के पश्चात वापस लौट आते हैं। और उनके आने के बाद कादम्बरी का स्वास्थ्य बेकार हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो यह संदेश लेकर उनका सेवक केयूरक आता है। तो वहां चंद्रापीड़ अपनी सेविका पत्रलेखा को लेकर के कादम्बरी से मिलने के लिए हेमकूट चले जाते हैं, और वहां पर मिल करके सभी लोगों से कादम्बरी से बातचीत करके वो वापस आने लगते हैं। तो कादम्बरी पत्रलेखा को अपने पास रोक लेती है कुछ समय के लिए, और चंद्रापीड़ वापस आ जाते हैं। चंद्रापीड़ जब अपनी सेना शिविर में पहुंचते हैं तो उनके पिता के द्वारा भेजा हुआ एक पत्रवाहक वहां उपस्थित होता है, जो कि पत्र के माध्यम से उनके पिता का संदेश लेकर के आया है। जब चंद्रापीड़ उन पत्रों को पढ़ते हैं तो पिता ने वापस आने का संदेश दिया है। वो तुरंत वापस चल देते हैं उसी पत्रवाहक के साथ। और तो वहाँ जब वो वापस चलते हैं, मार्ग में क्या क्या हुआ, कैसे देखा, किस तरह से उन्होंने उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया, इत्यादि ये घटना हम अब आगे पढ़ेंगे। देखते हैं पहले। क्रमेण च अति प्रवृद्ध पादपया वन गज पातित पादप परिहारेण वक्रीकृत मार्गया पत्र संकर कषाय गिरी नदी जलया शून्यया दिवसम अटव्या गत्वा परिणत रवि बिंबे संध्या अरुणतापे वासरे रक्त चंदन तरहो ऊपरी बद्धम सरस पिशित पिंड निबहि अलकतकहि आद्रीकृतम महांतम रक्त ध्वजम दूरत एव ददर्श। तो क्या हुआ, जब वे मार्ग में जा रहे थे चा और क्रमेण क्रम से, यानी क्रम से जब वह आगे बढ़ रहे थे, तो अति प्रवृद्ध, अति बहुत अधिक प्रवृद्ध, बढ़े हुए अर्थात बड़े बड़े पादपया पादपों वाले, वृक्षों वाले, वन गज, वन के गज, हाथियों के द्वारा पातित गिराए हुए पादप वृक्षों को परिहारेण बचा करके वक्रीकृत, वक्र कहते हैं टेढ़े, टेढ़े मेढ़े कृत किए गए मार्गों वाले पत्र संकर, पत्र पत्तों के संकर मिलने से कसाय कसैले गिरी नदी, गिरी पर्वत की जो नदियां हैं, यानी जंगली नदियां, पर्वत की नदियों के जलया जलों वाले, और शून्यना सुनसान अटव्या, अटवी में, वन में, दिवसम दिन भर गत्वा चलकर जाकर परिणत रवि बिंबे, रवि सूर्य के बिंबे, बिंब के परिणत हो जाने पर, बदल जाने पर, संध्या अरुण आतपे, संध्या कालीन अरुण लाल आतपे, धूप वाले, वासरे दिन में, रक्त चंदन तरहो, रक्त लाल चंदन के तरहो, वृक्ष के ऊपरी बंधे हुए, ऊपरी बद्धम, ऊपर बद्धम बंधे हुए, सरस रसीले ताजे मिश्रित मांस के पिंड निभही, पिंड टुकड़े के निभही समान, अलकतकही, अलतक के, अलतक से, अलतक यानी लाल रंग का आलता जो कि पैरों में लगाया जाता है, तो इसे लाक्षारस भी कह सकते हैं, आलता भी कह सकते हैं। तो लाक्षारस से आद्रीकृतम, आद्र किए गए, गीले किए हुए, महानतम विशाल, रक्त ध्वजम, रक्त लाल ध्वजम, ध्वजा को दूरत एव, दूर से ही ददर्श देखा। तो इसको एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ क्या हुआ। जब चंद्रापीड़ वन में जा रहे थे तो वन में बहुत विशाल वृक्ष थे, जिन्हें की जंगली हाथियों ने
गिरा दिया था। बहुत सारे वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे और कुछ वृक्षों को हाथियों ने गिरा दिया था। जो हाथी कैसे थे? जंगली थे, वन के थे। तो उन वृक्षों से रास्ता बचा करके, जो गिरे हुए वृक्ष थे उनसे रास्ता बचाकर, उसके कारण क्या हो जाता है? वर्गीकृत मार्ग या मार्ग वर्गीकृत हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो टेढ़े मेढ़े मार्गों वाले, और बीच में जो वन में नदियां पड़ी वो कैसी थी? जंगली नदियां थी, पर्वत नदियां थी, और उनमें पत्ते गिर गए थे, क्योंकि वहां पत्ते ही हैं, वृक्ष ही हैं, तो वो पत्ते उस जल में मिल गए थे। इस कारण नदी का जल कैसा हो गया था? कसैला हो गया था। ऐसी उस वन में दिन भर, वन भी कैसा? सुनसान, बिल्कुल शांत है वहां। तो ऐसे सुनसान वन में दिन भर चंद्रापीड़ चले, और उसके बाद दिन भर चलने के पश्चात क्या हुआ? शाम के समय, संध्या के समय जो है, रवि का बिंब बदल जाता है, क्योंकि दिन भर तो वो प्रचंड रहता है, रात्रि में आने से पहले उसका रूप बदलने लगता है, यानी वह बुढ़ापे की ओर चल देता है। जैसे बुढ़ापे में थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था हो जाती है तो उसका जो रंग इत्यादि बदल जाते हैं, प्रकाश कम हो जाता है। तो ऐसे ही सूर्य का बिंब वहाँ बदल गया था, और संध्याकालीन लाल आता, धूप जो थी लाल लाल हो गई थी, शाम का समय था, तो सूर्य का रंग जैसे बदलने लगता है वैसे ही धूप का रंग भी बदलने लगता है। तो ऐसे बदले हुए लाल रंग की धूप वाले संध्याकालीन दिन में लाल चंदन, चंदन होता है कई रंग का होता है, तो उसमें एक लाल भी होता है, रक्त चंदन। तो उसके वृक्ष के ऊपर बिल्कुल रसीले, यानी ताजा ताजा जो मांस होता है वो रसीला होता है, तो ऐसे रसीले रस वाले मांस के टुकड़े के समान लाक्षा रस से, लाक्षा रस कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो लाक्षा रस से भिगोए हुए, गीले किए हुए लाल झंडे वाले, लाल झंडे को उन्होंने दूर से ही देखा। तो उन्हें कहीं लाल झंडा दिखाई दिया। अब वो किस स्थान पर था, कैसे था, वो आगे पढ़ेंगे। अभी आपको समझ आ गया होगा। तद अभिमुखश्च कंचित ध्वानं गत्वा केतकी सूची खंड पांडुरेण वन द्विरद दंत कपाटेन परिवृताम लोहतोरणेन सनाथीकृत द्वार देशाम लोह महिषेण अध्यासित शिला वेदिकाम निस्संस्कारतया यत किंचनकारिणा खंजतया मंदम मंदम संचारिणा बधिरतया संज्ञा व्यवहारिणा लंबोदरतया प्रभूत आहारिणा विस्फोट व्रण बिंदुभिः कलमशित सकल शरीरेण क्षणमप्य मुक्त काल कंबल खंडेन जरद द्रविड़ धार्मिकेण अधिष्ठिताम चंडिका वसितम अपश्यत। तो क्या देखा उन्होंने? तद अभिमुखश्च, चा और तद, उसकी ओर, अभिमुख अभिमुख होकर, मुख करके, किंचित कुछ, ध्वानम रास्ता, गत्वा जाकर, तो उसकी ओर मुख करके क्या? जो अभी उन्होंने लाल लाल झंडा देखा है। जो लाल लाल झंडा कैसा था? मानो लाल चंदन, जो लाल चंदन के वृक्ष के ऊपर बंधा हुआ था, और देखने में उसकी लालिमा ऐसी थी मानो कोई ताजा मांस का टुकड़ा हो, जो ऊपर से, एक तो वो है ही मांस का टुकड़ा, ऊपर से उसे लाक्षा रस में भिगो करके गीला कर दिया गया, तो और भी अधिक लालिमा लिया हुआ था वह झंडा। तो उसी झंडे की ओर मुख करके कंचित ध्वानम, कुछ रास्ते गत्वा जाकर, यानी उस रास्ते पर जिधर की तरफ है झंडा दिखाई दिया था। केतकी सूची खंड, केतकी के सूची खंड, फूल के समान पांडुरेण, पीले रंग वाले, वन के जंगली, द्विरद कहते हैं हाथियों के, दंत दांत के, कपाटेन कपाट से, दरवाजों से, परिवृताम घिरा हुआ, लोह तोरणे लोह के तोरण से, सनाथीकृत सनाथ किया गया, अर्थात युक्त, लोहे के तोरण से युक्त किया हुआ, द्वार देशाम, द्वार देश वाले यानी द्वार वाले, लोह महिषेण, लोहे के महिष, भैंसे से अध्यासिक युक्त, शिला वेदिकाम, शिला वेदी वाले, और निस्संस्कारतया, इसे विच्छेद करेंगे हो जाएगा नहीं है, संस्कारतया, संस्कारों से, जो जिसमें संस्कार नहीं है, अर्थात जो शिक्षित नहीं है। तो अशिक्षित
होने के कारण यत किंचित कारिणा, यत जो, किंचन कुछ, कारिणा करने वाले, जो कुछ भी चाहा वह करने वाले, खंजतया खंजित होने के कारण, लंगड़ा होने के कारण, मंदम मंदम संचारिणा, मंदम मंदम धीरे धीरे, संचारिणा चलने वाले, बधिरतया बधिर होने के कारण, बहरा होने के कारण, संज्ञा संकेत से, व्यवहारिणा व्यवहार करने वाले, लंबोदरतया और लंबा, उदरतया उदर होने के कारण, उदर अर्थात पेट, लंबा पेट होने के कारण, प्रभूत बहुत अधिक, आहारिणा आहार खाने वाले, आहार करने वाले, आहार अर्थात भोजन, विस्फोटक व्रण, विस्फोटक कहते हैं चेचक के वर्ण, वर्णों से, बिंदु भी निशान जो है, चेचक के, आप ऐसे कह सकते हैं चेचक के चिन्हों से युक्त, कलमशित काले, सकल शरीरेण, सकल संपूर्ण शरीरेण शरीर वाले, संपूर्ण काले शरीर वाले, यानी जिसका संपूर्ण शरीर ही काला है, ऐसे ये इसे विच्छेद करेंगे। क्षणम अपि, तो क्षण भर के लिए भी, अमुक्त, मुक्त करना छोड़ना और अमुक्त करना जो ना छोड़े, यानी क्षण भर के लिए भी, काल काले, कंबल खंडेन कंबल के खंड को, टुकड़े को, अमुक्त न छोड़ने वाले, जरद द्रविड़ धार्मिकेण, जरद बूढ़े, द्रविड़ धार्मिकेण द्रविड़ धार्मिक से, अधिष्ठिताम युक्त, चंडिका वसितम चंडिका के वसितम मंदिर को अपश्यत देखा। तो चंद्रापीड़ ने जो अभी रक्त ध्वज देखा था, जो लाल चंदन के वृक्ष पर बंधा हुआ था, तो वो कुछ मार्ग उसकी ओर मुख करके चले। फिर उन्होंने क्या देखा, थोड़ा रास्ता तय करने के बाद, केतकी के फूल जो होते हैं कैसे होते हैं, पांडुरेण पीले रंग के होते हैं। तो ऐसे ही केतकी के फूलों के समान पीले रंग वाले, और जो जंगली हाथी होते हैं वन द्विरद, वन के हाथियों के दंत कपाटेन दांतों के कपाट वाले, कपाट दरवाजों से, परिवृताम घिरा हुआ, यानी जिसमें हाथी के दांत के दरवाजे लगे हुए हैं। और हाथी कैसे हैं, जंगली हाथी, उनके दांत से दरवाजे बनाए गए हैं, और जो कैसे रंग के हैं, जैसे केतकी का फूल पीलापन लिए हुए होता है, वैसे ही वो पीलापन लिए हुए हैं। उसके बाद जो वहाँ द्वार देश, यानी जो मुख्य दरवाजा है, वह उस पर लोहे का तोरण भी लगा हुआ है, और वहीं पर ही सामने ही लोहे का एक महिष भैंसा बना हुआ है, जो शिलावेदी पर वहां रखा हुआ है, यानी शिलावेदी पर लोहे का भैंसा बना करके रखा गया है। और फिर वहां उन्होंने इसके बाद और क्या देखा कि वहां एक बूढ़ा द्रविड़ धार्मिक व्यक्ति है, जो कैसा है उसके बारे में बताया कि जो संस्कारहीन है, संस्कारहीन से मतलब यह है कि जो पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं है, इसी कारण क्योंकि उसे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो जो कुछ भी उसके मन में आ रहा है वही काम वह कर रहा है, यत किंचन कारिणा। और खंजता, वह व्यक्ति, वह द्रविड़ धार्मिक जो है, खंजा वही है, खंज यानी पैर से लंगड़ा है, इसी कारण उसकी गति धीमी धीमी है, वो धीरे धीरे चलता है। और बधिरतया, वो बहरा भी है, इसी कारण संज्ञा व्यवहारिणा, संज्ञा संकेत से व्यवहार करने वाला है। लंबोदरतया, और उसका पेट जो है बड़ा ही लंबा है, उदर लंबा है, इसलिए प्रभुत आहारिणा, बहुत अधिक आहार खाने वाला, भोजन खाने वाला है। और उसके मुख पर क्या है, विस्फोटक के चिन्ह, यानी चेचक के चिन्ह हैं पूरे मुख पर, और पूरा ही शरीर उसका कलमशित सकल शरीर, सारे शरीर से ही वह काला है। और उसके पास एक काल कंबल खंडेन, काले कंबल का खंड टुकड़ा है, जिसे वो क्षण मात्र के लिए भी अमुक्त नहीं करता, अर्थात नहीं छोड़ता है। ऐसे बूढ़े धार्मिक, बूढ़ा है और द्रविड़ धार्मिक है, वो द्रविड़ धार्मिक से वो चंडिका देवी का मंदिर युक्त है, यानी वह ब्राह्मण नहीं, धार्मिक जो है उस मंदिर में स्थित है। और वो मंदिर किसका है,
चंडिका माता का मंदिर है, उस मंदिर को चंद्रापीड़ ने देखा। तस्याम एव च आवासम अरोचत, च और तस्याम एव उसमें ही आवासम ठहरना, अरोचित रुचित लगा, रुचिकर लगा, अच्छा लगा, किसको? चंद्रापीड़ को। अभी आपको समझ आ गया होगा, आगे देखते हैं। अथावतीर्य तुरगात प्रविश्य भक्ति प्रवरेण चेतसा ताम प्रणाम। अथ उसके पश्चात जब उसने उस मंदिर को देख लिया, निरीक्षण कर लिया, उसके पश्चात अवतीर्य तुरगात, तुरगात घोड़े से अवतीर्य उतर कर, भक्ति प्रवेगेण भक्ति की प्रवेगता से, अधिकता से, यानी भक्ति से युक्त होकर, भक्ति से युक्त चेतसाम, चेतसा हृदय से, ताम उसे प्रणाम, प्रणाम किया, और प्रविश्य प्रवेश करके। इस पंक्ति को फिर से देखेंगे। अथ उसके पश्चात तुरगात घोड़े से अवतीर्य उतरकर, प्रविश्य प्रवेश करके, कहाँ? मंदिर में प्रवेश करके, भक्ति प्रवेगेण बहुत अधिक भक्ति से युक्त, चेतसा चित्त से, हृदय से, ताम प्रणाम उसे प्रणाम किया। किसे? जो माँ चंडिका की मूर्ति थी उसको प्रणाम किया। कृत प्रदक्षिणश्च पुनः प्रणम्य प्रशस्त देवता उद्देश्य दर्शन कौतूहलेन परिभ्रमण तम द्रविड़ धार्मिकम अपश्यत। चा और प्रदक्षिणा कृत, प्रदक्षिणा कृत करके, पुनः फिर से प्रणम्य प्रणाम करके, प्रशस्त देवता, प्रशस्त देवता के उद्देश्य से, दर्शन कौतूहलेन दर्शन की कौतूहलता से, जिज्ञासा से, परिभ्रमण घूमते हुए, तम उस द्रविड़ धार्मिकम द्रविड़ धार्मिक को अपश्यत देखा। यानी वहां उन्होंने पहुंचकर, वहां जो माता का मंदिर है उन माता को प्रणाम किया, फिर उस मंदिर की उन्होंने परिक्रमा की, परिक्रमा करने के बाद उसके बाद फिर से प्रणाम किया, और जो प्रशस्त देवता यानी जिन देवता का वो मंदिर है उनके दर्शन की कौतूहलता से, जिज्ञासा से वो उस मंदिर में घूमे, और घूमते हुए तब उन्होंने उस द्रविड़ धार्मिक को वहां उपस्थित देखा। अभी आपको समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। न्यवार्यच्चतेन सार्धम प्रारब्ध कलहान उपहस्तः स्वसैनिकान। अभी से विच्छेद करेंगे। नवार्यत जमा चा, चा और तेन सार्धम उसके साथ, किसके साथ? द्रविड़ जो धार्मिक है, तेन सार्धम उस द्रविड़ धार्मिक के साथ, प्रारब्ध कलहान प्रारंभ किए हुए, कलहान कलह वाले, स्व सैनिकान स्व अपने सैनिकान सैनिकों को, उपहस्ता हंसते हुए, नैवार्यत रोका। फिर क्या हुआ कि जो चंद्रापीड़ के साथ उनके सैनिक थे उन्होंने, क्योंकि जो द्रविड़ धार्मिक है उसे सुनने में भी दिक्कत है, बोलने में भी दिक्कत है, तो जो उनके सैनिक थे वो उसका उपहास उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, और उन्होंने उससे झगड़ना आरंभ कर दिया था। इस कारण चंद्रापीड़ ने उन सबको रोका। एक बार इस पंक्ति को फिर से देख लेते हैं। चा और तेन सार्धम उसके साथ, प्रारब्ध कलहन कलह आरंभ किए हुए, उपहस्ता हंसते हुए, स्वसैनिकान अपने सैनिकों को, नैवार्यत रोका। किसने? चंद्रापीड़ ने। फिर उपशांतमनयश्च कथम अपि तम प्रशमम उपनीय क्रमेण जन्मभूमिम जातिम विद्याम कलत्रम अपत्यानि विभवम वयः प्रमाणम प्रव्रज्यायाः कारणश्च स्वयमेव पैपृच्छ। चा और उपशांतना ही, उपशांतना देकर, सांत्वना देकर, यानी बड़ा समझा बुझाकर, कथम अपि किसी प्रकार, तम उसे, प्रशमम शांत उपनीय करके, यानी उन्होंने बहुत सारी फिर उसे उपशांतनाएं दी, सांत्वना देने से किसी प्रकार वह शांत हुआ। तो उपशांतनश्चय और उपशांतना देकर, सांत्वना से, कथम अपि किसी प्रकार भी,
तम उसे प्रशमम उपनय शांत करके क्रमेण क्रम से जन्मभूमि को, जातिम जाति को, विद्याम विद्या को, कलत्रम पत्नी को, अपत्यानि संतान को, विभवम वैभव को, ऐश्वर्य को, वयः प्रमाणम और वय को आयु को, प्रव्रज्यायः कारणश्च च और प्रव्रज्यायः प्रव्रज्या का संन्यास का कारणम कारणः कारण स्वयं एव अपने आप ही पैप्रच पूछा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्हें बड़ा समझा बुझा करके उस बूढ़े ब्राह्मण को बूढ़े धार्मिक को शांत किया और शांत करके फिर उन्होंने क्रम से पूछा कि तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ है, कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, जाति क्या है, कहाँ तक तुमने विद्या ग्रहण की है, कौन पत्नी है, कौन संतान है, धन संपत्ति कैसे कितनी है तुम्हारे पास, कितनी तुम्हारी आयु है और किस कारण से तुमने ये संन्यास ग्रहण किया है। ये सारी बातें चंद्रापीड़ ने उस द्रविड़ धार्मिक से स्वयं ही पूछी। फिर उसके बाद क्या होता है उनके पूछने के पश्चात, पृष्ठश्चासौ अवर्णयत आत्मनौ चा और पृष्ठः पूछे जाने पर असौ उसने आत्मनम अपने को अवर्णयत वर्णित किया, यानी अपना वर्णन किया, अपने विषय में उसने सब कुछ बताया। जब चंद्रापीड़ ने उससे पूछा, अतीत शौर्य सौंदर्य विभव वर्णना आवाचालेन तेन सुतराम अराजयत राजपुत्रहा। अतीत बीता हुआ समय अतीत कहलाता है। तो अतीत के स्वशौर्य स्व अपने शौर्य, पराक्रम, सौंदर्य सुंदरता, विभव ऐश्वर्य का वर्णन अवाचलेन यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके तेन उसके द्वारा करने से राजपुत्रहा वह राजपुत्र कौन, चंद्रापीड़, सुतराम बहुत अधिक रंजित हुआ, प्रसन्न हुआ। यानी पूछे जाने पर उस द्रविड़ धार्मिक ने अपनी अतीत यानी बीते हुए समय के अपने पराक्रम को, अपनी सुंदरता को, अपने ऐश्वर्य धन दौलत को, उन सब को इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया कि राजपुत्र अर्थात चंद्रापीड़ उससे बहुत अधिक प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। और फिर आगे क्या होता है, कादम्बरी विरह आतुरस्य तस्य तच्चरितम मनोविनोदनताम अगात। कादम्बरी विरह, कादम्बरी के विरह में आतुरस्य व्याकुल परेशान, तस्य उसका या उसको, तच्चरितम तत् उसका चरितम चरित्र, मनोविनोदनताम मनोविनोद को, मनोरंजन को, अगात पहुंच गया या प्राप्त हो गया। यानी उसने जो इतना बढ़ा चढ़ा करके अपने विषय में बताया, तो अभी चंद्रापीड़ कादम्बरी के विरह में बहुत व्याकुल थे, बहुत परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने उस धार्मिक की वे बातें सुनी, उसके चरित्र का जो वह वर्णन था, उससे वो मनोरंजन को प्राप्त हुए या उसका वो वर्णन मनोरंजन तक पहुंच गया। यानी उन्हें उसकी बातों से बहुत मनोरंजन हुआ और अभी वो कादम्बरी के जो वियोग में परेशान थे, अब वो प्रसन्न हो गए, भूल गए, उनका ध्यान वहां से हट गया। कहने का तात्पर्य यह है। अस्तम उगते च भगवती सप्त सप्तौ शाखा आसाक्त पर्याणेषु पुरोनिखात कुंत यष्टि संयतेषु वाजिषु दूरगमन खिन्ने परिकल्पित यामिके सुषुप्त सती सैनिक जने चंद्रापीड़ः परिजनेन एक देशे संयतस्य इंद्रायुधस्य पुरः परिकल्पितं सैन्यम् अगात निषणस्य चास्य पस्पश दुखासिका हृदयम। फिर आगे क्या हुआ, च और भगवती सप्त सप्तौ, भगवान सप्त कहते हैं सात, सप्तौ घोड़े, सात घोड़ों वाले भगवान कौन है, सूर्यदेव। सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े होते हैं ऐसा माना जाता है। तो भगवान सूर्य के अस्तम उगते अस्त हो जाने पर, शाखा अवसाक्त शाखाओं पर, वृक्षों की जो शाखाएं हैं टहनियों पर, अवसक्त
लटकाई हुई टांगी हुई प्रयाणेशु जीनों वाले, जो घोड़े होते हैं उनके ऊपर जीन होते हैं, उन्हें प्रयाण कहते हैं। तो शाखाओं पर लटकाई हुई प्रयाणेशु जीनों वाले पुरो सामने निखात गाड़े गए कुंत भाले की यष्टि छड़ियों से डंडों से संयतेषु बांधे हुए वाजिशु घोड़ों वाले दूरगमन दूर चलने से खिन्ने थके हुए खिन्न हुए परिकल्पित किए हुए बनाए हुए यामी के बिस्तर वाले सुषुप्त सती सो जाने पर सैनिक जनों के और सैनिक जनों के सुषुप्त सती सो जाने पर चंद्रापीड़ परिजनेन सेवकों के द्वारा एक देशे एक स्थान पर संयतस्य बांधे हुए इंद्रायुधस्य पुरहा इंद्रायुद्ध के पुरहा सामने परिकल्पितम बनाए गए शैया पर बिस्तर पर आघात आ गया या पहुंच गया। निष्णस्य च अस्य च और अस्य उसके निष्णस्य बैठ जाने पर हृदय को दुखासिका ने चिंता ने स्पर्श छू लिया। यानी क्या हुआ कि दिन भर सारे सैनिक चले हैं और सूर्यास्त अब हो चुका है। सूर्यास्त हो जाने पर उसी मंदिर में, चंडिका मंदिर में जो वृक्ष हैं उनकी शाखाओं पर सभी सैनिकों ने अपने घोड़ों की जो जीने हैं वो टांग दी हैं, क्योंकि थोड़ा सा आराम घोड़ों को भी मिलना चाहिए, तभी वो आगे काम करेंगे। तो उनकी जीनों को उतार कर शाखाओं पर लटका दिया और सामने ही उन्होंने क्या किया, भाले जो थे उनको गाड़ दिया। भाले ऊपर होते हैं, नीचे उसमें डंडा होता है, तो उन डंडों से भालों को गाड़ दिया, ऊपर डंडा रह गया, उन पर उन्होंने अपने घोड़ों को बांध दिया। और दूर चलने के कारण वो बड़े बेचारे थक गए थे, इस कारण उन्होंने अपने बिस्तर लगा लिए और लगाकर वे सारे सैनिक सो गए। उनके सो जाने के पश्चात चंद्रापीड़, जिसका कि एक स्थान पर इंद्रायुध को बांध दिया गया और उसी के सामने उसका बिस्तर लगा दिया गया सेवकों के द्वारा, उस पर चंद्रापीड़ पहुंचे और वहां पहुंचते ही क्या हुआ, चिंता ने उनके हृदय को छू लिया। यानी उनके हृदय में चिंता फिर से जाग गई। यह इसका अर्थ है। अनुपजात निद्र एव ताम अनयत निशाम। उपजात कहते हैं उत्पन्न होना और अनुपजात उत्पन्न नहीं हुई। निद्रा नींद के एव ही, यानी बिना नींद आए ही, निद्रा उत्पन्न हुए बिना ही, ताम उसने निशाम रात्रि को अनयत बिता दिया। किसने? चंद्रापीड़ ने। अभी आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। उषसी च उत्थाय तस्य जरद द्रविड़ धार्मिकस्य मनोरथम धन विसरहि पूरित्वा रमणीयेषु प्रदेशु कृतवस्तिः अल्पैरेव अहोबि उज्जैनीम आजगाम। च और उषसी, उषा काल में, प्रभात काल में, उत्थाय उठकर, तस्य उस जरत बूढ़े, द्रविड़ धार्मिकस्य द्रविड़ धार्मिक के, मनोरथम मनोरथ को, इच्छा को, धन विसरही धन की विसरही राशि से पूरित्वा पूर्ण करके, रमणीयेषु प्रदेशेषु रमणीय प्रदेशों में, कृतवस्ति ही निवास करते हुए, ठहरते हुए, अल्पैरेव अल्प थोड़े से एव ही, अहोभी दिनों में, उज्जैनी में आजगाम आ गया। यानी कुछ ही समय में, जल्दी से ही उन्होंने वह रास्ता तय किया और जल्दी से उज्जैनी पहुंच गए। तो वह प्रभात काल होने पर चंद्रापीड़ उठे और उन्होंने उस द्रविड़ धार्मिक को धन देकर उसकी इच्छा पूर्ण की और फिर उसके बाद वो चल दिए। जो सुंदर स्थान लगता था, भाई ठहरना तो था, क्योंकि दिन रात तो व्यक्ति नहीं चल सकता। घोड़े होते थे तो बस गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी कि जल्दी पहुंच जाएंगे, तो घोड़ों से तो फिर घोड़ों को भी विश्राम चाहिए होता था, सैनिकों को भी, स्वयं को भी। तो जो सुंदर सुंदर स्थल वहां पड़ते थे, वहां ठहरते ठहरते कुछ ही दिनों में चंद्रापीड़ उज्जैनी आ गया।
तत्पुराणाम नमस्कार अंजलि सहस्राणी प्रतिच्छन विवेश नगरीम। तत्र वहाँ यानी उज्जैनी में सहस्राणी हजारों नमस्कार अंजलि, नमस्कार की अंजलि को किसकी? पुराणाम। तत्र वहाँ पुराणाम पूर्ववासियों की, नगरवासियों की सहस्राणी हजारों नमस्कार अंजलि, नमस्कार की अंजलि को प्रतिक्षण ग्रहण करते हुए नगरी में विवेश प्रवेश किया। यानी पूर्ववासियों के सामने, नगरवासियों के सामने, जिसके भी सामने चंद्रापीड़ आते हैं सभी उन्हें हाथ जोड़ जोड़ कर नमस्कार करते हैं और वो भी उनकी उस हाथ जोड़ी हुई नमस्कार की मुद्रा को हाथ जोड़कर ग्रहण करते हैं। दृष्ट्वा च पितरम दूराद एव अवतीर्य वाजिनः मोलिना महिम अगच्छत। च और दूराद एव दूर से ही पितरम पिता को दृष्टवा देख कर वाजिनः घोड़े से अवतीर्य उतर कर मोलिना सिर से महिम पृथ्वी को अगच्छत गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जब उन्होंने दूर से ही पिता को देखा तो घोड़े से उतर गए और मोलिना सिर को उन्होंने महिम पृथ्वी की ओर झुका लिया और अगच्छत ऐसे पिता के सामने गए, अर्थात सिर झुकाकर पिता को उन्होंने नमस्कार किया। तो सिर कब झुकता है धरती में, कब होता है? जब हम सिर को नीचे झुकाते हैं धरती की तरफ। तो उन्होंने सिर झुकाकर पिता को प्रणाम किया और इस मुद्रा में वो पिता के समीप गए। अत प्रसारित भुजेन इहि इत्या आहु पितरम सुचिरम गाढ़म उपगूढ़ा करी गृहीत्वा विलासवती भवनम अनियत राज्या। अत उसके पश्चात यानी उनके सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात प्रसारित फैली हुई भुजेन भुजाओं से इहि आओ आओ इत्या आहुआ इति ऐसा आहूय कहते हुए पिता ने सुचिरम बहुत देर तक गाढ़म गाढ़ बहुत ही प्रगाढ़ उपगूढ़ा आलिंगन करके और राजा करे हाथ से गृहीत्वा पकड़कर विलासवती भवनम विलासवती के भवन में अनियत ले आए। यानी फिर क्या हुआ? पिता ने भी दूर से ही अपनी भुजाएं फैला दी पुत्र को देखकर। ये होता है माता पिता का स्नेह। तो दूर से देखते ही पुत्र को पिता की भुजाएं फैल गई और आओ आओ ऐसा कहकर पिता ने उसे अपनी बाहों में भरकर बहुत देर तक बहुत ही गाढ़ आलिंगन किया, यानी जैसे कस के करते हैं। और फिर उसके बाद राजा उसे हाथ से पकड़कर यानी उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ करके विलासवती के भवन में ले गए। विलासवती कौन है? चंद्रापीड़ की माता जी हैं। पिताजी का नाम भी याद है या भूल गए? उनका नाम है तारापीड़। और फिर वहां क्या हुआ? तयापि तथैव प्रत्युद्गम्य अभिनंदिता आगमनः दिग्विजय संबद्धा वीरेव कथाभिः किंचित कालम स्थित्वा शुकनासं दृष्टुम आययौ। तया अपि उनके द्वारा भी यानी माता विलासवती के द्वारा भी तथैव उसी प्रकार प्रत्युद्गम्य आगे बढ़ करके अभिनंदितागमनः आगमन की आने का अभिनंदिता अभिनंदन करके यानी स्वागत करके और दिग्विजय संबंधा भी दिग्विजय से संबंधित दिग्विजय से संबंधित ही, क्योंकि दिशाओं को विजय करने के लिए गए थे ना चंद्रापीड़। तो दिशाओं दिग्विजय से संबंधित ही कथाओं के द्वारा यानी बातचीत के द्वारा कंचित कालम कुछ काल समय स्थित वह ठहर कर शुकनासम दृष्टुम शुकनास को देखने के लिए आययो आ गए। तत्रापि अमुना एव क्रमेण सुचिरम स्थित्वा निवेद्य वैशंपायनम स्कंदवारवर्तिनम कुशलिनम आलोक्य च मनोरमाम आगत्य विलासवती भवने एव सर्वः स्नान आदिकाः क्रिया निवर्तयत। और उस वहां भी क्या हुआ? तत्रापि वहां भी अमुनेव वही क्रमेण क्रम से उसी क्रम से जैसे पिता के साथ हुआ था उसी क्रम से सुचिरम बहुत देर तक स्थितवा ठहर कर और स्कंदवार वर्तिनम स्कंदवार में सेना शिविर में वर्तिनम स्थित वैशंपायन की कुशलिनम
कुशलता को निवेदन करके अर्थात बता करके, चा और मनोरमा को आलोक्य देखकर, विलासवती भवन आगत्य आकर, विलासवती भवने एवं विलासवती के भवन में ही सर्वहा सारी, स्नान आदि कहा, स्नान इत्यादि क्रियाओं को कार्यों को निवर्तित किया, पूर्ण किया। यानी फिर वो शुकनास के महल में गए। शुकनास कौन है? उनके पिता के मंत्री हैं और उनका जो मित्र है वैशंपायन, वह उनके पिता हैं। तो वैशंपायन पर वो अपनी सेना का भार छोड़ करके आए हैं, तो उन्हें उनसे मिलना भी, वो बिल्कुल उनके माता पिता के समान है, शुकनास और उनकी पत्नी मनोरमा। तो जैसे जैसे पिता और माता के साथ उन्होंने किया था, बिल्कुल वैसे ही क्रम से बहुत देर तक वो शुकनास के महल में रहे। वहां पर उन्होंने जो सेना के शिविर में रह गए हैं, उन पर भार छोड़ आए हैं वैशंपायन, उनकी कुशलता का निवेदन किया। फिर मनोरमा से मिले और फिर वहां से आकर विलासवती के भवन में ही स्नान आदि अपनी संपूर्ण क्रियाओं को उन्होंने पूर्ण किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अपराह्णे निजम एव भवनम अयासित। अपराह्णे यानी दूसरे अहणे दिन में, यानी दूसरे प्रहर में अर्थात दोपहर पश्चात, निजम एव अपने ही भवन में अयासित आ गए। तत्र च रण खिद्यमान मनसः कादम्बर्या विना न केवलम अवंती नगरम सकलम एव महिमंडलम शून्यम अमन्यत। चा और तत्र वहां यानी अपने भवन में, रण चिंता से रणक दुखी हुए, खिद्यमान मानसः खिद्यमान खिन्न हुए, मानसः मन वाले, कादम्बर्या बिना कादम्बरी के बिना, न केवलम अवंती नगरम न केवल अवंती नगर, सकलम ए संपूर्ण ही, महिमंडलम महिमंडल को, मही पृथ्वी, मंडलम मंडल यानी पृथ्वी को, शून्यम शून्य अमन्यत मानने लगे। तो वहां क्या हुआ? जब वो अपने भवन में आए, फिर दुख से उनका हृदय दुखी हो गया और वहां कादम्बर्या बिना, उन्हें कादम्बरी के बिना, न केवलम अवंती नगरम सिर्फ अवंती नगरी ही नहीं बल्कि सारी पृथ्वी ही शून्य अमन्यत मानने लगे। यानी उन्हें लगने लगा सारी पृथ्वी ही शून्य है, यहाँ पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। शून्य का मतलब कुछ ना होना, क्योंकि वो कादम्बरी के स्नेह में जकड़ चुके थे और अवंती नगरी जो है उज्जैनी का ही नाम है। उसके बाद क्या हुआ? ततः गंधर्व राजपुत्री वार्ता श्रवणोत्सुकः पत्र लेखायाः आगमनम प्रत्यपालयत। तथा तब गंधर्व राजपुत्री, गंधर्व राजा की जो पुत्री है, कौन? कादम्बरी। कादम्बरी की वार्ता, बातचीत, वार्ता को श्रवणोत्सुक, सुनने के इच्छुक, पत्र लेखा के आगमनम आने की, प्रत्यपालयत प्रतीक्षा करने लगे। फिर क्या हुआ? उनका मन हुआ कि मैं गंधर्व राज की पुत्री के विषय में ही बातचीत करूं, उसका समाचार सुनूं। तो उनके मन में उत्सुकता उत्पन्न हो रही थी। तो पत्र लेखा आगमनम, क्योंकि पत्र लेखा वहीं रह गई थी, तो उसके आगमन आने की वह प्रत्यपालयत प्रतीक्षा करने लगे। कतिपय दिवसापगमे च मेघनादः पत्रलेखाम् आदाय आगच्छत् कृत नमस्कारां च ताम दुरादेव विस्मितेन प्रकाशित प्रीति अब्रवीत। उसके बाद क्या हुआ? कतिपय दिवसापगमे च और कतिपय कुछ दिवस दिन अपगमे बीत जाने पर, मेघनाद कौन था? उनका जो वो सेनापति था जिसे कह के आए थे कि पत्रलेखा को लेकर के आना। तो मेघनाद पत्रलेखाम आदाय, पत्रलेखा को लेकर आगच्छत आ गया, यानी कुछ समय बीतते ही मेघनाद पत्रलेखा को लेकर आ गया। कृत नमस्काराम च और कृत नमस्काराम, नमस्कार करती हुई, ताम उसे, दूराद एव दूर से ही, स्मितेन मुस्कुराते हुए, प्रकाशित प्रीति ही प्रेम प्रकाशित करते हुए, प्रेम प्रकट करते हुए, अब्रवीत बोला। पत्र लेखे कथेह तत्र भवत्या महाश्वेतायाश्च देव्या कादम्बर्याः कुशलम। पत्र लेखे, हे पत्र लेख्या, कथ्य कहो
तत्र भवत्यः वह आदरणीया महाश्वेतयः महाश्वेता च और देव्या कादम्बर्यः देवी कादम्बरी की कुशलम कुशलता। तो हे पत्रलेखा कथ्य कहो तत्र भवत्या उन आदरणीय महाश्वेता, ये तत्र भवत्या लगता है सम्मानित के लिए, तत्र भवत्या वे जो है वहां दूर बैठी हैं, तो तत्र भवत्या उन आदरणीय सम्मान्या महाश्वेताया महाश्वेता की च और देव्या कादम्बर्यः देवी कादम्बरी की कुशलम कुशलता को, यानी बताओ उनकी कुशलता को दोनों की। कुशली व सकल परिजन इति कुशली कुशल से हैं सकल संपूर्ण परिजन सेवक और जो उनकी सखिया इत्यादि हैं, यानी सभी सेवक और सखियां कुशल हैं, मतलब इस तरह का प्रश्न किया उन्होंने, क्या कुशल तो हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं। इति इस प्रकार सा अब्रवीत वह बोली, वह कौन, पत्रलेखा, क्योंकि पत्रलेखा से पूछा उन्होंने तो पत्रलेखा कहती है देव यथा आज्ञापयसी भद्राम, देव हे देव यथा जैसी आज्ञापयसी आप आज्ञा दे रहे हैं, अर्थात कह रहे हैं कि कुशल हैं, तो भद्राम भद्र हैं कुशल हैं, यानी सभी कुशल से हैं, क्योंकि आप भी कुशल ही कह रहे हैं तो वो कुशल ही हैं, कुशल से यानी सही हैं। त्वाम अर्चयति शेखर कृतांजलिना कादम्बरी, और त्वाम तुम्हारा, कादम्बरी शेखर कृत सिर से करके, अंजलिना अंजलि अंजलि सिर से करके, अर्चयति अर्चन करती हैं, यानी आपको नमस्कार करती हैं। कैसे, सिर से अंजलि करके, अंजलि जानते हो बंधी हुई जो हमारी हथेलियां होती हैं, जब इन्हें हम खोल लेते हैं जोड़ लेते हैं कुछ भी, यही अंजलि कहलाती हैं दोनों। तो अंजलि सिर से लगा करके, वैसे नमस्कार करने का सही तरीका यही है कि हम दोनों हाथ जोड़ करके और सिर से हाथ लगा करके तब अंजलि को सिर से लगा करके नमस्कार करते हैं, वही कहलाता है सही नमस्कार। तो वही पुराना बिल्कुल सही उन्होंने तरीका बताया है कि कादम्बरी शेखर कृत अंजलिना सिर से अंजलि लगा करके, अर्चयति अर्चन करती हैं या नमस्कार करती हैं, त्वाम तुम्हें। इत्य एवं उक्तवती पत्र लेखाम आदाय मंदिर आभ्यंतरम विवेश। इत्य एवं इति इस प्रकार, एवं उक्तवती कहने पर, उसके ऐसा कहने पर, पत्रलेखा को आदाय लेकर, मंदिर आभ्यंतरम मंदिर महल के आभ्यंतरम अंदर विवेश चला गया, प्रवेश कर गया। यानी जब उसने कादम्बरी का सिर्फ प्रणाम ही बताया, इतना सुनते ही, पत्रलेखा के इतना कहते ही चंद्रापीड़ उसे लेकर मंदिर में चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उपविश्य च तत्र अप्राक्षित, च और तत्र वहां उपविश्य बैठकर, अप्राक्षित पूछा, पत्र लेखे कथ्य कथम असि स्थिता, पत्र लेखे हे पत्रलेखा, कथ्य कहो बताओ, कथम असि स्थिता कैसे स्थित रही वहां, मतलब वहां पर तुम रही तो कैसे रही, ठीक रही, परेशानी हुई तो हालचाल पूछे। कियंती वा दिनानि अथवा कितने दिन रही, कीदृशो वा देवी प्रसादः देवी कादम्बरी के लिए कहा है कि देवी का प्रसादः कृपा, कीदृशो कैसी थी, यानी वो तुम पर कैसी कृपा दृष्टि रखती थी। का वा गोष्ठ्यः संभवन, वाह यहाँ जगह जगह आ रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं है, वाक्य पूर्ति के लिए। का क्या, गोष्ठ्यः गोष्ठी बातचीत, संभवन हुई और क्या बातचीत हुई वहां पर जब तुम रह रही थी। को वा अतिशयन असमान स्मृति, को कौन, अतिशयन बहुत अधिक, अतिशयता से, असमान हमें स्मृति याद करता है। इति ऐसा चंद्रापीड़ ने पत्रलेखा से पूछा। इत्य एवं पृष्ठा वैजी जयपत, तो इत्य एवं इस प्रकार से पृष्ठा पूछने पर, वैजी जयपत निवेदन किया, ज्ञापन दिया, किसने, पत्रलेखा ने, देव श्रूयताम हे देव श्रूयताम सुनिए, तथा खल्वागते देवे केयूरकेण सह प्रतिनिवृत्त्या हम तथैव कुसुम शयन समीपे समुपाविशम, ततः तब खल्वागते खलु निश्चित रूप से, आगते आ जाने पर, देव के आ जाने पर, केयूरकेण सह केयूरक के साथ, प्रतिनिवृत्ति वापस लौटकर, अहम मैं, तथैव उस ही, कुसुम शयन समीपे
कुसुम फूलों की शयन सैया के समीप में समुपाविशम बैठ गई। यानी यहाँ देव किसके लिए आया? देवे आगते, देव के आने पर, यानी किसके? चंद्रापीड़ के। यानी जब चंद्रापीड़ वहां से वापस आते हैं उसके बाद से वो घटना बताती है कि ततः तब देवे आगते, देव के आ जाने पर, जब इसे विच्छेद करोगे तो खलु जमा आगते, खलु निश्चित रूप से कई बार वाक्य पूर्ति के लिए ननु, खलु, वा ये शब्द वाक्य पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं जहां इनका कई बार अर्थ कुछ नहीं निकलता। तो ततः तब देवे आगते, देव के आ जाने पर, केयूरकेण सहा, केयूरक के साथ, प्रतिनिवृत्य वापस लौटकर, अहम मैं, तथैव उसी कुसुम शयन समीपे, फूलों की सैया के समीप, समुपाविशम बैठ गई। अतिष्ठम च सुखम नवनवान अनुभवंती देवी प्रसादेन। च और सुखम, सुख कैसा? नवनवान, नए नए सुख का, अनुभवंती अनुभव करती हुई, देवी प्रसादान, देवी की कृपा से, अतिष्ठम स्थित रही। च और नवनवान, नई नई, यानी नए नए जो वहां उसको सुख दिए जा रहे थे, नवनवान सुखम, नए नए सुखों का, अनुभवंती अनुभव करती हुई, और देवी प्रसादान, देवी के प्रसाद की कृपा का प्राप्त करती हुई, अतिष्ठम स्थित रही। अपराहणे च माम एव अवलंब्य संचरंती प्रमद वन वेदिकाम अध्यारोहत। च और अपराहणे, दोपहर के पश्चात, माम एव मेरा ही, अवलंब्य सहारा लेकर, संचरंती घूमती हुई, प्रमद वन वेदिकाम, प्रमद वन की वेदिका पर, अध्यारोहत बैठ गई, चढ़ गई, आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी उसके बाद दोपहर के पश्चात, मेरा ही, मेरा यानी किसका? पत्रलेखा का, क्योंकि पत्रलेखा ये बात बता रही है कि मेरा ही सहारा लेकर के वह दोपहर पश्चात घूमी, जैसे टहली, क्योंकि बीमार हैं तो सहारा लेकर घूमी, और प्रमद वन की जो वेदिका है जहां पर वह विश्राम कर रही थी, वहीं उसी वेदिका पर बैठ गई। तस्याम च मणिस्थूणावस्थाम स्थिता। तस्याम च और तस्याम उसकी, मणियों से, स्थूणावस्तंबा यानी जो वहां का स्तंभ है, स्तंभ या खंबा भी आप कह सकते हैं, तो जो कैसा है? मणियों से युक्त है। मणियों से युक्त उस खंबे पर स्थित हो गई, यानी खंबे का सहारा लेकर के बैठ गई। स्थित्वा च मूर्तम इव किम अपि व्यवहर्तुम इच्छन्ति निस्पंद पक्ष्मणा चक्षुषा मुखम में सुचिरम अवलोकयत। च और स्थित्वा, बैठकर, सहारा लेकर बैठ करके, मुहूर्तम एव कुछ पल के लिए, कुछ पल के पश्चात, या व्यवहार, व्यवहार करने के लिए, कहने के लिए, किमपि कुछ कहने के लिए, इच्छन्ति इच्छा करती हुई, निस्पंद, स्पंद होना यानी हिलना डुलना, निस्पंद नहीं है स्पंदन इसमें, जिसमें जरा भी हलचल नहीं है, ऐसी पक्ष्मणा, पलकों वाली, चक्षुषा, नेत्रों से, मे मुखम, मेरे मुख को, सुचिरम, बहुत देर तक, व्यलोकयत, देखती रही। तो फिर क्या हुआ? जब वो उस प्रमद वन की वेदिका पर बैठ गई तो वहां मणियों से बना हुआ एक है, जिसे खंबा, स्तंभ आप कुछ भी कह सकते हैं, उस पर स्थित हो गई, यानी उसका सहारा लेकर बैठ गई, और वहां कुछ पल स्थित होकर कुछ कहने की इच्छुक, जिसकी पलकों में स्पंदन नहीं है, अर्थात हिलडुल नहीं रही हैं, अर्थात अपलक नेत्रों से मेरे मुख को बहुत देर तक देखती रही, यानी बिना पलक झपके देखते ना, एक टक देखना जिसे कहते हैं। तो इस पंक्ति को एक बार फिर से देख लेते हैं। च और मुहूर्तम इव स्थित्वा, कुछ पल स्थित होकर, किम अपि व्यवहर्तुम, कुछ कहने की, इच्छन्ति इच्छा करती हुई, निस्पंद, अपलक, पक्ष्मणा, पलकों वाली, चक्षुषा, नेत्रों से, मे मुखम, मेरे मुख को, सुचिरम, बहुत देर तक, व्यलोकयत, देखती रही। अथ मया विदिताभिप्रायः आज्ञापय इति विज्ञापिते लज्जा कलित गदगदा कथम अपि व्यवहाराभिमुखम आत्मनम अकरोत्। अथ
उसके पश्चात मया मेरे द्वारा विदित जान लिया गया अभिप्राय, अभिप्राय यानी अभिप्राय जानने हुए मैंने या मेरे द्वारा अभिप्राय जान लेने पर आज्ञा दीजिए इति विज्ञापिते, ऐसा विज्ञापित करने पर या ऐसा निवेदन करने पर लज्जा कलित, लज्जा से युक्त, गदगद हुई, कथम अपि किसी प्रकार, व्यवहाराभिमुखम व्यवहार के लिए अभिमुख, आत्मनम अपने को अकरोत किया। तो ये क्या बात हुई, मैं इसको एक बार अपने शब्दों में बता देती हूँ कि जब वो अपलक दृष्टि से पत्रलेखा को देख रही थी तो पत्रलेखा समझ गई कि ये मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तो यही समझ करके पत्रलेखा ने कहा आज्ञापेय, यानी आप मुझे आज्ञा दीजिए। और आज्ञा देने से मतलब है निवेदन भी करना है, जो भी कुछ कहना है तो आज्ञा देंगे तभी वो पूर्ण होगी। तो इति विज्ञापिते, ऐसा विज्ञापन देने पर यानी ऐसा कहे जाने पर क्या हुआ, वो लज्जा से गदगद हो गई और किसी प्रकार उन्होंने अपने आप को कहने के लिए तैयार किया कि किस प्रकार वो कहें, क्योंकि आपको पता है पहले भी पढ़ चुके हो कादम्बरी के बारे में, बहुत ही लज्जाशीला हैं वे। तो ये इसका अर्थ हुआ, एक बार चाहे देखना चाहे फिर से देख लेते हैं। अथ उसके पश्चात मया मेरे द्वारा विदिता अभिप्राय जान लेने पर आज्ञा दीजिए इति विज्ञापिते, ऐसा कहे जाने पर लज्जा कलित गदगदा, लज्जा से गदगद हुई, कथम अपि किसी प्रकार से, व्यवहार अभिमुखम व्यवहार करने के लिए यानी कहने के लिए, आत्मनम अपने को, अभिमुखम तत्पर अकरोत किया, तत्पर किया या तैयार किया। अब्रवीत च माम, अब इसे विच्छेद करेंगे, अब्रवीत जमा च और अब्रवीत बोली माम मुझसे, और मुझसे बोली पत्र लेखे दर्शनात् प्रवृत्ति प्रियासी, हे पत्र लेखा दर्शनात् दर्शन से ही, दर्शन से यानी पहली बार देखने से, प्रवृत्ति लेकर प्रियासी प्रिय हो, यानी पहली बार देखने से तुम मुझे प्रिय हो गई थी। कहने का तात्पर्य ये है, न जाने किन कारणेन त्वयि विश्वसति मे हृदयम, न जाने नहीं पता, किन कारणेन किस कारण से, त्वयि तुम पर, मे हृदयम मेरा हृदय, विश्वसिति विश्वास करता है। अहम तावत ना संकल्पित पित्रा, अहम मैं, तावत तो मैं, पित्रा में माता पिता दोनों आ गए, या ऐसे भी कह सकते हो पिता के द्वारा न संकल्पित, संकल्प नहीं की गई हूँ, न दत्ता मात्रा और न माता के द्वारा दी गई हूँ, न अनुमोदिता गुरु भी और न गुरुओं के द्वारा अर्थात बड़ों के द्वारा अनुमोदित की गई हूँ। यानी ना तो मेरे लिए पिता ने संकल्प लिया है, ना माता ने मुझे दिया है, और ना ही मेरे बड़ों ने उस बात का अनुमोदन किया है जो माता पिता करते। तो बलात् अविलप्तेन गुरुर्हण्यताम नीता कुमारेण चंद्रापीड़ेन, बलात् बलपूर्वक, अविलप्तेन गर्विले, कुमारेण चंद्रापीड़ेन कुमार चंद्रापीड़ के द्वारा, गुरु यानी बहुत अधिक, गहनीयता को निंदता को नीता ले जाई गई हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी मुझे प्रेम करने के लिए, प्रेम विवाह करने के लिए ना तो मेरे विषय में मेरे पिता ने संकल्प लिया है, ना ही माता ने मुझे आज्ञा दी है, और ना ही बड़ों ने इस बात का अनुमोदन किया। अनुमोदन करना यानी उनकी बात में स्वीकृति करना बड़ों माता पिता की। लेकिन तुम्हारे जो ये गर्वीले चंद्रापीड़ हैं, इन्होंने मुझे बलपूर्वक, गुरु बहुत ही अधिक ज्ञानीयता मुझे निंदा की ओर ले गए हैं, यानी निंदा मुझे दिला दी है। ऐसा काम उन्होंने किया कि मैं निंदा की पात्र हो गई हूँ। तो एक बार फिर से देखेंगे, बलात् बलपूर्वक, अविलप्तेन गर्वीले, कुमारेण चंद्रापीड़ेन कुमार चंद्रापीड़ के द्वारा, ये गुरु हण्यताम है तो इसे विच्छेद करें, गुरु यानी बहुत अधिक, हण्यताम निंदा को नीता ले जाई गई हूँ, यानी मुझे निंदा दिला दी है उन्होंने।
कथ्य महताम किम अयम आचारा इति ही। कथ्य कहो, महताम महापुरुषों की, महान लोगों की, किम अयम किम क्या, अयम यह, आचारा आचार है, व्यवहार है, आचरण है, तो क्या यह महान लोगों का या महान पुरुषों का आचरण है। इति ऐसा, ऐसा कादम्बरी पत्रलेखा से कहती है। अब ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ धन्यवाद।